असगर मियाँ, गुसल खाने में क्या करने जा रहे हो? इमाम साहब गुसल खाने में क्या करने जाते हैं? नहाने जा रहा हूँ, और क्या करने जा रहा हूँ। बड़े अफसोस की बात है असगर मियाँ, नमाज के लिए तो कभी नहीं आते, नहाने के लिए आ जाते हो। थोड़ा सा पानी खड़ा है, अगर वो भी इस्तेमाल हो गया तो नमाजियों के लिए तो मसला हो जाएगा। नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं इमाम साहब, वो मेरा मसला है, आपका नहीं। मेरे घर की मोटर खराब हो गई है, अगर 2-4 दिन नहाने के लिए आ भी गया तो क्या हर्ज है। आप नमाज पढ़ाने पे तवज्जो दें, हमारा बाप बनने की कोशिश ना करें। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मियाँ, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पानी नमाजियों के वुजू के लिए है, नहाने के लिए नहीं है। आप मेहरबानी करें, कहीं और जाकर नहाएं। बड़े ही फनकार निकले हो इमाम साहब, मैं सब समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ। मस्जिद की बिजली अपने घर में लगा रखी है और हमें नहाने से रोकते हो। आपको कुरैशी साहब ने रखा था ना मस्जिद में, मैं जाके उनसे बात करता हूँ और निकलवाता हूँ आपको। खैर तो है असगर, इमाम साहब से क्यों झगड़ा कर रहा था? एक तो इमाम ने दिमाग खराब कर दिया है, दूसरा तू पागल मिल गया। चल अपना काम कर। देखें कुरैशी साहब, इस दफा हमारी फसलें बहुत अच्छी तैयार हो गई हैं और अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा इस बार। माशाल्लाह माशाल्लाह, फसलें अच्छी होंगी तो खुशहाली आएगी। बस तुम यूं ही मेहनत करते रहो, खाद पानी वक्त पर देते रहो फसलों को। जी जी कुरैशी साहब, आपका हुक्म सर आंखों पे। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वो आपके घर गया तो पता चला कि आप जमीनों में आए हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है, तुझे क्या काम है जो मुझे ढूंढता फिर रहा है? काम तो कोई नहीं है कुरैशी साहब, बस एक बात आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। वो अपने मस्जिद के इमाम साहब है ना, बहुत ही मगरूर हो गए। मैं जब नमाज पढ़ने गया तो वुजू करने लगा, मुझे कहता है कि वुजू अपने घर से करके लाओ, और तो और मस्जिद की बिजली अपने घर में लगा रखी है और बिल तो आपको ही भरना होता है ना, तो ये कोई तरीका तो नहीं है। आप जरा इमाम साहब की क्लास लें। अच्छा, वाकई मुझे यकीन नहीं हो रहा तेरी बात पे। इमाम साहब तो बड़े नेक आदमी हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुरैशी साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इमाम साहब को बुलवा के पूछ लें, फिर देखें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी पता चल जाएगा तू झूठ बोल रहा है या सच। नहीं, मैं जरा इसके साथ जा और इमाम साहब को बुला के लेके आ, उन्हें कह कुरैशी साहब बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, कुरैशी साहब आपको याद कर रहे हैं, आए चलें। जी वालेकुम अस्सलाम, कुरैशी साहब बुला रहे हैं। चलें ठीक है, 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है इमाम साहब, जरा जल्दी आइएगा। कुरैशी साहब, वो इमाम साहब कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैंने तो तुम्हें कहा था कि उसे साथ लेके आना। देखा कुरैशी साहब, मैं ना कहता था कि वो मगरूर हो गया, उसकी इतनी जुर्रत कि आपको इनकार किया। आपको मैं तो कहता हूँ कि उसको अभी के अभी मस्जिद से निकालें और उसका गरूर तोड़ें। उसका कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तुम चलो मेरे साथ और देखो तमाशा करता क्या हूँ मैं। क्या बात है इमाम साहब, मैंने आपको बुलाया और आप आए नहीं। खैर तो है, बड़े मगरूर हो गए आप। नहीं नहीं कुरैशी साहब, मैं आप ही की तरफ आ रहा था, मगरूरी वाली कोई बात नहीं है, आप हुक्म करें। हुक्म ये है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम लोगों को तंग करते हो, वुजू नहीं करने देते और मस्जिद की बिजली चोरी करके अपना घर चला रहे हो। मैंने तुम्हें इसीलिए इस मस्जिद का इमाम बनवाया था। नहीं नहीं कुरैशी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरासर इल्जाम लग रहा है मुझ पर, ये सब झूठ है। कुरैशी साहब, इमाम साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको सारी हकीकत। थोड़ी देर पहले जब नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं इमाम साहब, वो मेरा मसला है, आपका नहीं। मेरे घर की मोटर खराब हो गई है, अगर 2-4 दिन नहाने के लिए आ भी गया तो क्या हर्ज है। आप नमाज पढ़ाने पे तवज्जो दें, हमारा बाप बनने की कोशिश ना करें।
अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मियाँ आप तो खामखा नाराज़ हो रहे हैं। मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पानी नमाजियों के वुज़ू के लिए है, नहाने के लिए नहीं है। आप मेहरबानी करें कहीं और जाकर नहाएं। बड़े ही फनकार निकले हो इमाम साहब। मैं सब समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ। मस्जिद की बिजली अपने घर में लगा रखी है और हमें नहाने से रोकते हो। आपको कुरैशी साहब ने रखा था ना मस्जिद में, मैं जाके उनसे बात करता हूँ और निकलवाता हूँ आपको। अब खुद ही फैसला करे कुरैशी साहब, कौन सच्चा और कौन झूठा। बड़े ही अफसोस की बात है असगर, तूने अपनी झूठी अना की खातिर इमाम साहब पर कितने घटिया इल्जाम लगाए। शर्म नहीं आए तुझे? अरे इमाम साहब तो हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, और हम उनकी क्या खिदमत करते हैं। मैं तो कहता हूँ डूब के मर जा, तू दफा हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। छोड़े कुरैशी साहब, गुस्सा ना करें, कोई मसला नहीं है। मैंने इसको माफ़ कर दिया है, आप भी इसे माफ़ कर दें। ओए देख इमाम साहब का ज़र्फ देख, अब भी तेरे अंदर कुछ शर्म बाकी है ना, तो उनके पांव पर माफी मांग उनसे। कुरैशी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकई मैंने इमाम साहब पे झूठा इल्जाम लगाया था। इमाम साहब मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं असगर भाई, परेशान ना हो, मैंने आपको माफ़ किया है, अल्लाह भी आपको माफ़ करे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। चल तू जा, दफा हो यहाँ से जा, आ चल। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर करें।